Hello, dear students. This is lecture 17 of your physics class 10th, and today we will start chapter 10. Name of chapter 10 is light and refraction. So, starting with the definition of light, what is light? Light is a form of energy which gives us sensation of vision. Light is the energy by which we are able to see objects. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी कमरे में बिल्कुल अंधेरा होगा तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब अगर हम उसके अंदर कोई लाइट सोर्स स्विच ऑन करते हैं, कोई ट्यूब लाइट या कोई टॉर्च की लाइट, तो उस वो लाइट जब ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पे पड़ती है तो वो उनसे रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारी आंखों में आती है, तो फिर हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। सो लाइट हेल्प्स अस इन सीइंग दिस कलरफुल वर्ल्ड। देयर इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which is very common phenomena. We can easily define reflection of light as change in path of light without having change in intervening medium. Pay close attention, look here. Suppose this is the light which is incident on a mirror, and this is the path of light. If mirror would not have been there, अगर मिरर यहाँ पे ना होता तो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, इसका पाथ चेंज हो गया। लाइट मिरर पे स्ट्राइक होने से पहले भी एयर में थी और लाइट मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद भी एयर में है। तो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट हैविंग चेंज इन इट्स मीडियम इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो मिरर सरफेस रिप्रेजेंट किया है, ये जो सॉलिड लाइन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ये हमने यहाँ पे लाइंस लगाई हैं, स्लैंट लाइंस छोटी छोटी, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बैक साइड ऑफ मिरर को। डियर स्टूडेंट्स, एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम एक लाइन इमेजिन करेंगे जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ मिरर से, तो उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसे मैंने आई से रिप्रेजेंट किया। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा इक्वल होंगे। दैट इज़ नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी कि ये नंबर 1 इंसिडेंट रे, number 2 reflected ray, and number 3 normal. All three lie in same plane. Like in this example, these all three lines are lying in plane of your mobile screen. So that is the second law of reflection. After this we are having a classification of spherical mirrors. So spherical mirrors you are going to study in this chapter. There are two types of spherical mirrors. One is concave and one is convex. Here you can see that left hand side of this mirror, interior side is shiny and this side will reflect light. So this is your concave mirror, and when the exterior side is reflected, you can see this is the interior side, this side will reflect. So this is your concave mirror on which interior side is reflecting, and if exterior side is reflecting तो वो convex mirror है। तो अंदर वाली साइड अगर हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जैसे लाइट यहाँ से आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारा कनकेव मिरर है। और बाहर वाली साइड जो है अगर उधर लाइट आएगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो हमारा कन्वेक्स मिरर है। आप यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लेफ़्ट लाइट को हमेशा अपने लेफ़्ट हैंड से अपने राइट हैंड की साइड मूव करवाएंगे। दैट इज़ अ कन्वेंशन, लेफ़्ट से राइट। कोई भी स्टूडेंट किसी भी डायग्राम में लाइट को राइट से लेफ़्ट ट्रैवल नहीं करवाएगा। वी विल ऑलवेज मेक लाइट ट्रैवल फ्रॉम लेफ़्ट टू right unless until specified under any special condition. So next in this lecture you just need to remember some points which are related to these mirrors, and when you will learn those points we will start with the image formation. तो आप देख सकते हो जैसे कि इस मिरर में जो ये हमारी सेंटर लाइन है जो पास हो रही है दोनों मिरर्स के सेंटर से, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। And the principal means main, important, principal axis, PAL, not PLE, that is different. Like
फैराडेज प्रिंसिपल, दैट इज़ PLE। तो ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो ये हमारी जो है दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स द मिरर, दिस पॉइंट इज़ नोन एज पोल। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर का पोल मैंने आपको दिखाया और ये हमारा कनकेव मिरर का पोल मैंने आपको दिखाया। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक इस ये जो मिरर है ये एक स्फेयर की एक पार्टीशन की फॉर्म में है। अगर हम इस स्फेयर को कंप्लीट इमेजिन करें तो इस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा। वो जो सेंटर होगा उस स्फेयर का उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पूरी लाइन है, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो एक पॉइंट है। इसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये जो दो पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच का डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसी तरीके से आप अगर कन्वेक्स मिरर में देखें तो हमारा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि हम अपने पोल को ना ओरिजिन की जगह इमेजिन करेंगे, जैसे 0 0 हम अपने ग्राफ में करते हैं पोल को। तो आप देख रहे हो कि कनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट इज़ टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जबकि कन्वेक्स मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट इज़ टुवार्ड्स राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ग्राफ में नेगेटिव होती है हमेशा और राइट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव होती है। तो इसलिए जो कनकेव मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होती है, कन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों है पॉजिटिव ये? क्योंकि ये राइट हैंड साइड को है और ये कनकेव मिरर के लिए लेफ्ट हैंड साइड को है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को ले लें, यानी कि हमारा सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और सिंपली द फोकस पॉइंट। ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट और ये ब्लैक वाला आपका पोल है। तो इसी तरीके से हमारे पास कन्वेक्स मिरर में भी जो हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, मैं इसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें भी ये वाला पॉइंट हमारा पोल था। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है वो जो है वो हमारा पॉइंट फोकस है। तो आप देख रहे हो कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो राइट हैंड साइड को है पोल का, और कनकेव मिरर का जो फोकस है वो लेफ्ट हैंड साइड को है। अब एक और चीज़ है हमारी यहाँ पे, और वो है हमारा फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस। इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आप देखो कन्वेक्स मिरर में भी जो आपका पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस है वो आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह, क्योंकि ये फोकल लेंथ जो है ये आपकी कनकेव मिरर के लिए लेफ्ट हैंड साइड को है और कन्वेक्स मिरर के लिए राइट हैंड साइड को है, तो कनकेव की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होती है और कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव और कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैं आपको फिर से और एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि ये मिरर की जो पूरी सरफेस है ये ऊपर से लेके नीचे के पॉइंट तक, ए से लेके ए डैश हम इसको जनरली कहते हैं, दिस इज़ नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर। तो ए से लेकर ए डैश तक दैट इज़ नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर। So dear students, let me revise you once again what all are the points which we have studied, and you can revise by going back in this video. So for your reference I will also draw them here in a concave and in convex mirror. So first point which we have studied is the difference between concave and convex mirror. Concave mirror is this one and convex mirror is
this one. So first point was principal axis. तो आपने देखा कि अगर हम एक लाइन इमेजिन करें जो इनके सेंटर से जाती है तो वो हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया पोल. तो ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ पोल. ये पॉइंट हमारा पोल है. एंड देन अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करके उसका सेंटर इमेजिन करें तो वो हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे. फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने जो है वो पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. तो ये हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा फोकस. तो फोकस पॉइंट जो है हमारा वो हमारा मिड पॉइंट है पोल और सेंटर के बीच में. वो हमारे पास मिड पॉइंट है पोल और सेंटर के बीच में. और फिर जल्दी से बताऊं अगर मैं आपको, तो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा सेकेंड लास्ट सॉरी focal length, and this focal length is the distance between, I'll show it with red color, it is the distance between focus point and principal focus. So this is the focal length. और last point हमने पढ़ा aperture of mirror. Aperture of mirror is the surface of mirror which is available for reflection of light. तो ये जो हमारा, इसको हम जनरली a डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये हमारी जो सरफेस है सारी अवेलेबल रिफ्लेक्शन के लिए, ये अपर्चर है, ये हमारी अपर्चर है. तो आपका आज का यही होमवर्क है कि आपको स्फेरिकल मिरर्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और आप मिरर्स के अंदर ये वेरियस डेफिनेशंस और ये लेंथ्स और ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पाओ जो कि हमारे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, focus, focal length and aperture of mirror. See you in next lecture. Thank you.